गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 13/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसी एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अर्जुन मुंडा, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है श्री अर्जुन मुंडा। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज कृषि भवन में दिल्ली में स्थापित कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना देश के किसानों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना सेवाओं और सुविधाओं से लैस करके सशक्त बनाने के लिए की गई है। देश के 100 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है। केंद्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के में सक्षम बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी, सुधा मूर्ति, किरण माजुमदार-शॉ, रोहिणी नीलकर्णी। का सही जवाब है नीता अंबानी। हाल ही में 71वें मिस वर्ल्ड फिनाले में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च। इसका सही जवाब है 10 मार्च। सीएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। सीएसएफ भारत में गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय पुलिस संगठन है। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। सीएसएफ पूरे भारत में स्थित 356 से अधिक औद्योगिक इकाइयों, 13 निजी क्षेत्र की इकाइयों सहित सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजना और सुविधाओं और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 15 मार्च सन 1969 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। बाद में 15 जून 1943 को संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा पारित करके सीआईएसएफ को भारत का एक सशस्त्र बल बना दिया गया। सीआईएसएफ का नेतृत्व महानिदेशक स्तर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी करता है। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किलियन मर्फी, जेफरी राइट, ब्रैडली कूपर। इसका सही जवाब है किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ने अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ऑस्कर उर्फ अकादमी पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर 2024 समारोह लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। ऑस्कर फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यह पुरस्कार सन 1929 से प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष यह अकादमी पुरस्कार 2024 का 96वां संस्करण था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हाल ही में भारत और किस देश का 54वां महानिदेशक सम्मेलन आयोजित हुआ? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश का 54वां महानिदेशक सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य सीमा अपराधों की रोकथाम और समन्वित सीमा प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सहित विभिन्न सीमा प्रबंधन मुद्दों को संबोधित करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सीमा पार अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में पशु तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य पशु तस्करी गतिविधियों से तत्काल निपटना है। यह इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंड को भी निशाना बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में C6 एनर्जी ने किस देश में दुनिया का पहला बड़ा पैमाने वाला पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म, जिसे हम लार्ज स्केल मैकेनिज्ड ट्रॉपिकल सीवर्ड फार्म कहते हैं, लॉन्च किया है? भारत, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। हाल ही में C6 एनर्जी ने इंडोनेशिया में लोम्बेक के तट पर दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया है। C6 एनर्जी बेंगलुरु स्थित कंपनी है जो ट्रॉपिकल सीड प्रजातियों की खेती और प्रसंस्करण में माहिर है। कंपनी में कंबाइन नामक एक खेती यंत्र विकसित किया है जो गहरे समुद्र के पानी में समुद्री शैवाल की कटाई और पुनर्रोपण कर सकता है। उनके पास समुद्री शैवाल को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में बदलने की तकनीक भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा थॉमस शॉल किस देश का है? भारत, फिलीपींस, वियतनाम, चाइना। इसका सही जवाब है फिलीपींस। दूसरा थॉमस शॉल, जिसे हम सेकंड थॉमस शॉल भी कहते हैं, वर्तमान में फिलीपींस के नियंत्रण में है। सेकंड थॉमस शॉल स्पार्टली द्वीप समूह में स्थित एक जलमग्न चट्टान है। फिलीपींस ने पहली बार सन 1999 में इस सुविधा पर कब्जा किया था। सेकंड थॉमस शॉल पर फिलीपींस चौकी BRP सिएरा माद्रे है। यह फिलीपीन नौसेना परिवहन जहाज जानबूझकर फिलीपींस नौसेना परिवहन जहाज जानबूझकर चट्टान पर खड़ा है और नौसेनाओं की एक टुकड़ी द्वारा बनाए रखा गया है। हाल ही में चीनी तट रक्षक जहाजों ने सेकंड थॉमस शॉल में जमीन पर खड़े नौसेना जहाज पर तैनात सैनिकों की आपूर्ति करने के फिलीपींस मिशन को अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। फिलीपींस का दावा है कि सेकंड थॉमस शॉल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर आता है। 2013 में फिलीपींस के हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष चीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। 2016 में कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन चीन ने फैसले को खारिज कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हाल ही में महतरी वंदना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में सरकार का लक्ष्य महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महतरी वंदना योजना शुरू की गई है, जो कुल 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। महतरी वंदना योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल छत्तीसगढ़ की विवाहित महिला ही पात्र हैं। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लाभार्थी के परिवार की लाभार्थी के परिवार में जो महिला है उसकी उम्र 23 से 60 वर्ष होनी चाहिए। महतरी वंदना योजना 2024 महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की एक राज्य स्तरीय प्रयास है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निंगल नालमा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।